दोस्तों वैसे तो 10th के बाद आप बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं। आपके पास 3 स्ट्रीम देखने को मिल जाता है, चाहे वो आर्ट्स है, कॉमर्स है या साइंस है। लेकिन उनका क्या, जो 10th के बाद अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अटक जाते हैं, आगे पढ़ नहीं पाते हैं, क्या उनके लिए आगे कोई करियर ऑप्शन है? तो इसके लिए आज हम बात करेंगे। जो भी स्टूडेंट सिर्फ 10th का पढ़ाई किया है, 10th के बाद उनका माली हालात खराब होने की वजह से आगे पढ़ नहीं पाए हैं और 2-3 साल का गैप हो चुका है, अब कहीं ना कहीं उनका फाइनेंशियल थोड़ा स्ट्रांग हो चुका है, अब वो फिर से कुछ करने के लिए सोच रहे हैं, कुछ पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं, तो क्या उनको एडमिशन्स मिलता है? तो दोस्तों इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। आज की वीडियो में हम एक ऑप्शन के बारे में बात करेंगे और इसी तरह हम आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस आएंगे उसमें एक एक कोर्सेज का हम डिटेल्स में जानेंगे या बात करेंगे। पहले बात करते हैं, आज आप 10th अगर पास हैं और गैप है तो आप कर सकते हैं डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। ये आप इंडिया से भी कर सकते हैं और इंडिया के बाहर से भी कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास एनफ फंड्स होना चाहिए अगर आप विदेश से पढ़ना चाहते हैं। मैं ये भी बता दूंगा आज कि विदेश में पढ़ने का क्या खर्च होता है और इंडिया में पढ़ने का क्या खर्च होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप इंडिया में पढ़ाई करते हैं हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म का डिप्लोमा कोर्सेज, ये जो कोर्स है 1 साल का होता है दोस्तों, जिसमें आपको 6 महीना कॉलेज में पढ़ाई करना होता है, यानी कि थ्योरी होता है, और 6 महीना प्रैक्टिकल होता है। इसीलिए ये स्किल ओरिएंटेड जॉब कहलाता है। इसमें भी आप जो डिपार्टमेंट से आप काम करना चाहें उसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रोडक्शन में जाना है तो आप प्रोडक्शन में पढ़ सकते हैं, अगर आपको सर्विस में जाना है तो सर्विस का पढ़ाई कर सकते हैं, अगर आपको हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट का पढ़ाई करना है तो आप उसका पढ़ाई कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फ्रंट ऑफिस का पढ़ाई करना है तो आप उसका पढ़ाई कर सकते हैं। डिप्लोमा का मतलब होता है आप किसी भी एक डिपार्टमेंट का चयन करेंगे जिसका पढ़ाई आपको 6 महीना करना है और उसी पढ़ाई को प्रैक्टिकल जानने के लिए आपको इंडस्ट्री में भेजा जाता है, जहां पर आप 6 महीना ट्रेनिंग करते हैं ताकि आप थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों में माहिर हो जाएं। ठीक है, अब जब इंडस्ट्री में जाते हैं उसके बाद काम करने के लिए तो आपके लिए आसानी हो जाता है जॉब लेने में, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ट्रेनिंग है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, तो आपको जॉब तुरंत मिल जाता है। ठीक, ये अगर आप इंडिया में पढ़ाई करते हैं। खर्चा कितना होता है अगर आप इंडिया से पढ़ाई करते हैं? तो इंडिया में पढ़ाई के लिए दोस्तों ये डिपेंड करेगा आप कौन से शहर से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मैं एक अमूमन प्राइस बता देता हूँ, 40,000 से लेकर के 70,000 के बीच खर्चा होता है 1 साल का डिप्लोमा कोर्सेज के लिए। ठीक, ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा शहर में पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सा सिटी में आप पढ़ाई कर रहे हैं। और जब आप 6 महीना इंटर्नशिप जाते हैं उस दौरान आपको 1500 से 2500 का स्टाइपेंड मिलता है। एक बार जब कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपका जो सैलरी शुरुआत होती है वो 15 से 20,000 का होता है, लेकिन जॉब तुरंत मिल जाता है। यही पढ़ाई अगर आप विदेश से करना चाहें तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप यूरोप में पढ़ाई कर सकते हैं, आप सिंगापुर में पढ़ाई कर सकते हैं, आप मलेशिया में पढ़ाई कर सकते हैं। बात करें सिंगापुर का, सिंगापुर में इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने जाते हैं हर साल। अगर यहाँ के खर्चा की बात करें दोस्तों तो लगभग 4 लाख के करीब होता है खर्चा। ठीक, अब आप सोचेंगे यार यहाँ 60,000 में हो जाता है इंडिया में, और जब हम सिंगापुर से पढ़ाई करते हैं तो सिंगापुर में 4 लाख रुपए लगता है, तो कौन सा बेहतर है? तो दोनों ही बेहतर है। मैं पहले ही कहा कि ये डिपेंड करेगा आपका फिनेंशियल स्टेटस के ऊपर। अगर आप सिंगापुर में पढ़ाई करना चाहें तो आपको 4 लाख रुपया मिनिमम इकट्ठा करना होगा। लेकिन जब आप सिंगापुर में पढ़ाई करते हैं दोस्तों, वहाँ भी मतलब 6 महीना आपका पढ़ाई है और 6 महीना इंटर्नशिप है, लेकिन वहाँ इंटर्नशिप के दौरान आपका जो सैलरी है लगभग 70 से 80,000 पर मंथ होता है। यानी कि 6 महीना की बात करें तो 6 महीना में कम से कम आप 5 से 6 लाख रुपए कमा सकते हैं टिप्स ओवर टाइम मिला करके। राइट, इंडिया में कितना कमाएंगे? इंडिया में आप कमाएंगे 9,000 रुपया 6 महीना में, और वहाँ कितना कमाएंगे? 6 लाख रुपया। तो ये आपको निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है। मेरा कर्तव्य यह है कि आपको मैं राइट गाइडेंस दूं ताकि आप प्रॉपर डिसीजन ले पाएं अपने करियर को लेकर के। राइट, अगर आपके मन में कोई दुविधा, कोई क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको गाइड करता हूं कि आपको क्या करना चाहिए एज पर योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड और आपका पास स्टडी के हिसाब से। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपका फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग है तो आपको सिंगापुर तुरंत जाना चाहिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई कहाँ से जाएं, किसे कॉन्टैक्ट करें? तो दोस्तों ये जो नंबर दे इस नंबर पर कॉल करें।
हमारा टीम आपको मदद करेगी कि आप कैसे सिंगापुर तक पहुंच सकते हैं, कैसे एडमिशन मिलेगा, कैसे आप वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पढ़ाई करने का फ़ायदा ये है कि आपका इंग्लिश जो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, जो कि इंडिया में नहीं होने वाला है। इसका कारण ये है कि इंडिया में आपको बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट तो मिल जाएंगे, लेकिन इंडिया में पढ़ने वाले जो इंडियंस ही हैं तो लोकल लैंग्वेज में बात करने की वजह से आपका जो इंग्लिश है वो स्ट्रांग नहीं हो पाता है। और इस इंडस्ट्री में इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको हेल्प करेगा अगर आप सिंगापुर में पढ़ाई करते हैं। सिंगापुर में पढ़ाई करते आपको मजबूरी बन जाती है कि आपको इंग्लिश में बात करना ही है। तो जैसे जैसे आपका 1 साल खत्म होने में होता है, आपका जो इंग्लिश है दोस्तों बहुत ही अच्छा हो जाता है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि आप जितना अच्छा इंग्लिश बोलेंगे उतना अच्छा आपको सैलरी और जॉब मिल जाता है। तो क्या राय है आपका, आप कहाँ जाना चाहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अशोक कुमार साहू आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।